Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. Think new syllabus mathematics book 6 के अंदर आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट बहुत मजे का क्वेश्चन है। सिर्फ 2 स्टेप्स में आपका सॉल्व हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 में जो हमने प्रोपोर्शन किया था उसी से रिलेटेड है। बस आपने इसके अंदर सिर्फ एक चीज है उसको समझना है और ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमसे कह रहे हैं द नंबर ऑफ रोजेस, sunflowers and tulips a florist has are in the ratio 5:6:9। हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको एक्चुअल अमाउंट्स नहीं पता रोजेस की और सनफ्लावर्स की और ट्यूलिप्स की। ठीक है, कि हम उसके रिलेशन से यहाँ पर जो प्रोपोर्शन से हम इनकी एक्चुअल अमाउंट्स फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, सिर्फ हमें यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर 5 है और ये 6 है और ये 9 है। उसके बाद हो क्या रहा है, आफ्टर द फ्लोरिस्ट सेल्स 50 रोजेस। अब यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट तो हमें पता नहीं है। इसके अंदर कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास एक्चुअल अमाउंट जो भी हो उसमें से जब 50 रोजेस जो है रिड्यूस हो जाते हैं, 50 रोजेस सेल करने के बाद, ठीक है, आपके पास जो रेशो है वो चेंज हो रहा है 3:4:6 से। ठीक है, तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रोजेस लेफ्ट आफ्टर 50 ऑफ देम आर सोल्ड। उसको छोड़ दो, अभी सिर्फ आप यहाँ पर फोकस करो कि आपके पास जो इनिशियल जो रेशो है वो 5:6:9 है और 50 रोजेस के चले जाने के बाद आपके पास जो रेशो है वो 3:4:6 है। इस चीज को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि एक क्वांटिटी भी चेंज होती है तो उससे आपके तमाम रेशोज चेंज हो जाते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये डिस्कस किया था, फिर क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में भी डिटेल से डिस्कस किया था। अगर अभी तक उस क्वेश्चन को अच्छी तरह नहीं समझा है तो पहले उसकी वीडियो देखो और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट्स है रोजेस, सनफ्लावर्स और ट्यूलिप्स की, उसमें से हम सिर्फ रोजेस में से 50 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो रोजेस का नया नया जो प्रोपोर्शन आ रहा है वो 3:4:6 है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। यहां पर हम सपोज करते हैं, सपोज द एक्चुअल नंबर ऑफ रोजेस S2 सनफ्लावर हमें नहीं पता होगा जब, तो हम यहां पर सपोज करेंगे। सपोज कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे कि इनके जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो 5x है। अच्छा, हमने क्या कहा था कि प्रोपोर्शन सेम होता है, हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हम 5, 6 और 9 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनका टोटल पता चल जाएगा। ये बात पता है ना, कि या तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर होगा तीनों के लिए सेम नंबर होगा। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन, यानी तीनों को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमें एक्चुअल अमाउंट्स पता चलेंगे। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि तीनों की एक्चुअल अमाउंट्स 5x है, यानी हम इनको x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6x है और 9x है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर अगर हम 5x में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दें, अब तो ये एक्चुअल अमाउंट बन गई ना। 50 में से सिर्फ, क्योंकि सिर्फ रोजेस हमारे पास रिड्यूस हो रहे हैं, बाकी हमारे पास सनफ्लावर्स और ट्यूलिप्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्या होगा, 5x में से 50 रोजेस को रिड्यूस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3:4:6। अब देखो, हम यहां पर क्योंकि इन दोनों क्वांटिटीज में कोई चेंज नहीं आ रहा ना, तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम 5x-50 और 3 को 6x और 4 के साथ लेंगे, और या 5x-50 और 3 को 9x और 6 के साथ लेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, थर्ड स्टेप में हमने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि 5x-50 रेशो 6x बराबर हो रहा है किसके, 3:4 के। सिर्फ इसमें से हम 50 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 3:4 का आ रहा है। और या फिर आप ये थर्ड वाला ले लो रेशो, तो 5x-50 रेशो 9x, क्योंकि तीन क्वांटिटीज का हम इसमें एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसमें कोई दो क्वांटिटीज ले सकते हैं। वजह उसकी ये है कि सिर्फ चेंज एक क्वांटिटी में आया है, बाकी दोनों में चेंज नहीं आया। तो 5x-50 रेशो 6x बराबर है 3:4 के, और 5x-50 रेशो 9x बराबर है
3:6 के। या तो आप यहाँ पर रोजेस टू सनफ्लावर्स का जो है वो रेशोज उठाओगे, और या फिर आप रोजेस टू ट्यूलिप्स का यहाँ पर जो है वो रेशो उठाओगे, ठीक है। क्योंकि क्या है, हमारे पास यहाँ पर जो इनिशियल और फाइनल रेशोज हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। अगर उसके अंदर कोई डिफरेंस आया तो वो हमने डिफरेंस इनकॉर्पोरेट कर दिया यहाँ पर, और अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर एक्स का आ जाएगा। एक्स का मतलब क्या है, वो जो प्रोपोर्शन है जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है तीनों को, वो हमें पता चल जाएगा, और वहां से हम तीनों के एक्चुअल नंबर ऑफ रोजेस, सनफ्लावर्स और ट्यूलिप्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो, अब चाहे आप जो भी उठाओगे आपके पास सेम आंसर आएगा। देख लो, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। अगर हम 5x - 50/6x इज इक्वल्स टू 3/4 करते हैं, तब भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। इसी तरह से अगर हम 5x - 50/9x इज इक्वल्स टू 3/6 करते हैं, तब भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। कैसे सेम आएगा, जरा देखिए। यहाँ पर हमने क्या करना है, दोनों तरफ हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई होगा 5x - 50 के साथ, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा 6x के साथ, ठीक है। अच्छा जी, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 20x, माइनस 4 को 50 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 200, इज इक्वल्स टू 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 18x, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास क्या है यहाँ पर बच्चों, कि 18x राइट हैंड साइड पर है, हम 20x के साथ उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम 20x - 18x इस तरफ करेंगे, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर 200 को लेके चले जाएंगे। ये लीनियर इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे इसको सॉल्व करेंगे। 200 को हम लेकर चले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो -200 से वो +200 हो जाएगा, और 18x को यहां से लेकर आएंगे जब लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये +18x से -18x हो जाएगा। अब 20 - 18 इज 2x इज इक्वल्स टू 200, और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 200/2 विच इज 100। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है वो 100 का है। और आप चाहो तो इससे भी चेक कर सकते हो, वेरीफाई हो जाएगा आपका आंसर कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, 6 मल्टीप्लाई बाय 5x - 50 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 9x, ठीक है। तो 6 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 6 5 जार 30x, -6 5 जार 30, और ये 0 लगा दिया, इज इक्वल टू 3 9 जार 18x। अब क्या करना है, हम इसको इधर लेकर आएंगे और इसको इधर लेके चले जाएंगे। सॉरी, 3 9 जार 27, 30x -27x हो जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे, और ये -300 से राइट हैंड साइड पर जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 30 - 27 इज 3x इज इक्वल्स टू 300। x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, वही सेम, दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 100। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोपोर्शन है वो किसी तरह भी चेक करो, आंसर यही 100 आ रहा है। तो अब यहां से हम टोटल नंबर ऑफ रोजेस, सनफ्लावर्स और ट्यूलिप्स वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने रोजेस थे, कितने सनफ्लावर्स थे, और टोटल ट्यूलिप्स कितने थे। हमने क्या किया, फिर से देखिए, जो इनिशियल हमें यहाँ पर इन्होंने रेशो दिया था, उसकी मदद से हमने इनके एक्चुअल अमाउंट्स को फाइंड आउट किया। क्या किया, हमने कहा, सपोज कर लिया कि भाई जो भी नंबर होगा, जो भी प्रोपोर्शन होगा, वो तीनों के लिए सेम होगा, ठीक है। तो अगर हम, और क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इन्होंने जो एक्चुअल नंबर ऑफ रोजेस सेल हुए हैं वो बताए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक्चुअल नंबर ऑफ रोजेस पता होने चाहिए ना, हम 5 में से 50 तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने 5x सपोज किया। और x भी इसलिए सपोज किया क्योंकि हमें वो नंबर भी फाइंड आउट करना था कि भाई वो कौन सा नंबर है जो इनका प्रोपोर्शन है, कौन से नंबर से हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया होगा। तो इसलिए हमने रखा 5x, और उसमें से 50 को रिड्यूस किया, तो हमारा जो नया रेशो बन रहा है, नई जो क्वांटिटीज आ रही हैं, उसका रेशो हमारे पास 3 है। और इसी तरह से 6x है, 6x तो हमारे पास वही क्वांटिटी है, चेंज होने के बाद वो 4 बन रही है, इसलिए हमने इसको रखा 5x - 50 रेशो 6x इज इक्वल्स टू 3:4, या 5x - 60 रेशो 6x रेशो 9x इज इक्वल्स टू 3:6। दोनों में से हमने देख लिया कि हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अब उसके बाद हमारे पास जब यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, तो हम यहाँ पर इजीली, ठीक है, x हमने वहां पर कैलकुलेट कर लिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ रोजेस
बिफोर सेल इज इक्वल्स टू क्या थे, 5x। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, आंसर हमें पता चल गया कि हमारे पास इनिशियली यहाँ पर जो फ्लोरिस्ट था उसके पास 500 रोजेस थे। 6 को भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सनफ्लावर्स कितने थे, 600, और ट्यूलिप को 9 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तीनों के यहाँ पर जो इनिशियल नंबर ऑफ रोजेस, सनफ्लावर्स और ट्यूलिप्स थे वो पता चल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस। तो हमसे कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ रोजेस लेफ्ट आफ्टर 60 ऑफ देम आर सोल्ड। तो अब हम यहां पर क्या कहेंगे, नंबर ऑफ रोजेस लेफ्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, इज इक्वल्स टू 500 माइनस 50 कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 450। इसका मतलब है अब हमारे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोजेस हैं वो 450 बचे हैं, एंड दिस इज आवर आंसर। आप चेक कर सकते हैं इसको, कैसे चेक करेंगे ये भी बता देती हूँ। ठीक है, देखो इनिशियली हमारे पास हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया 500 रोजेस है, 600 हमारे पास सनफ्लावर्स है, और 900 हमारे पास ट्यूलिप्स है, जिसका रेशियो हमारे पास 5:6:9 बन रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 50 रोजेस सेल हो गए, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ रोजेस यहाँ पर कितने होंगे, 450 रेशो 600 रेशो 900। और तीन क्वांटिटीज का हम रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमें पता है कि हम तीनों का HCF कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब HCF कैलकुलेट करेंगे तो जो हमें रेशोज गिवन है, फाइनल रेशोज, वो हमारा आंसर आना चाहिए, तभी हमने सही किया है, वरना हमने गलत किया है। तो 0 से 0 कट, 10 से कर देते हैं सबसे पहले डिवाइड, 45 60 और 90 आपका आंसर आएगा। फिर 5 से कर लेते हैं, 5 9 जार 45, 5 12 जार 60 एंड 5 18 जार 90। फिर 3 से हो रहा है तो 3 से कर लेते हैं, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12 एंड 3 6 जार 18। मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर आना चाहिए। और आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 3:4:6 मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। इनिशियली वी हैड 500 रोजेस, 600 सनफ्लावर्स, 900 ट्यूलिप्स। 50 रोजेस सेल होने के बाद हमारे पास बचे थे 450 रोजेस, 600 सनफ्लावर्स सेम थे, ट्यूलिप्स भी सेम थे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। तो पहले जो हमारे पास रेशो आ रहा है 100 से डिवाइड करके तीनों को 5:6:9 आ रहा है, और उसके बाद जो हमारे पास रेशो आ रहा है दैट इज 3:4:6, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। तो हमने इसको इस तरह से फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट सॉर्ट का क्वेश्चन है, बस इसके अंदर आपने क्या करना है, स्टेप्स की 3 4 दफा प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये याद हो जाएंगे। जो पहला वाला स्टेप है 5x/6 इज इक्वल्स टू, सॉरी 5x-50, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 को माइनस नहीं करोगे तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। 5x-50/6 इज इक्वल्स टू 3/4। ये स्टेप आपने 4 5 दफा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको यहाँ पर जो इसकी साइंस है वो समझ में आ जाए। और जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे उसके बाद फिर आपके पास 2 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा, फिर तो कोई मुश्किल बात नहीं है। x को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू 100 को, तो आपके पास 500 इनिशियल नंबर ऑफ रोजेस आ जाएंगे, उसमें से 50 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास फाइनल नंबर ऑफ रोजेस आपको पता चल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।